स्कंद पुराण, ब्रह्माखंड, धर्मारण्य और महात्म्य। सरस्वती निधि, द्वारका तीर्थ और गोवत्स और आदि तीर्थों की महिमा। सुज्जी बोले, अब मैं धर्मावती उत्तम महात्म्य की कथा कहता हूँ। धर्मारण्य में सत्यलोक में जिस प्रकार सरस्वती लाई गई है उसका प्रसंग सुनिए। एक समय प्रातःकालीन सूर्य समान तेजस्वी, सब शास्त्रों में प्रवीण, महामुनि सेवित महर्षि मार्कंड जी भक्तिपूर्वक प्रणाम करके सब ऋषियों से कहा कि भगवंत ब्रह्मा जी जिस सरस्वती नदी को उतार ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा उसका दर्शन से प्राणियों पापों से नाश करने वाली, पुण्य देने वाली महात्म्य वर्णन कीजिए। मार्कंड जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं शरणार्थी शरण देने वाली सरस्वती देवी भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष पुण्यमयी द्वादश तिथि को धर्मारण्य अंतर्गत द्वारकावती तीर्थ में उतरा। द्वारावती तीर्थ में मुनियों ने गंधर्वों से सेवित उत्तर तिथि को तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उत्तम पितरों को दिया हुआ अक्षय होता है। श्राद्ध करता उसमें पुण्य फल प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण उपाख्यान में पापों का नाश और पुण्यदायक पवित्र वस्तुओं का उसमें महापातकों का निवारण करने वाला सरस्वती जी जल समस्त मंगलों के लिए मंगलकारक और परम पवित्र प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती पुण्य जल और उसके ऊपर लोकों का सुलभ सरस्वती जल मनुष्य ब्रह्मलोक भी दूर करता है। सरस्वती स्नान देवता पितरों तर्पण करने के पश्चात पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता के दूध पीने वाले शिशु नहीं होते। जैसे कामधेनु गौवे वांछित फल देने वाली होती है, उसी प्रकार सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष एकमात्र हेतु। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंड जी सरस्वती देवी यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल और आकांक्षा से शरीर में त्याग करते उस फल को पाते और उसमें भगवान विष्णु के साज्य प्राप्त कर लेते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में शरीर त्याग करना चाहती है। द्वारका मृत्यु पश्च पापों से छूटकर भगवान विष्णु धाम जाते। उस तीर्थ में स्नान करने से जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उस सब पापों से विष्णु धाम हो जाता है। सबको तीर्थों में उत्तम तीर्थ जहाँ साक्षात हरि निवास करते हैं उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ में मोक्ष दे चाहने वाले द्वारका तीर्थ में मोक्ष चाहने वाले मनुष्य, मुक्ति देने वाले, धनार्थी को लाभ देने वाले, आयु तथा एवं संपूर्ण मनोवांछित प्रदान करने वाले, जो मनुष्य एकादशी उपवास करके श्राद्ध करता है वह नरकों में सब पितरों का उद्धार कर देता है। वहाँ द्वारका के समीप मार्कंड जी उपलक्षित में एक गोवत्सव नामक तीर्थ है। पृथ्वी पर सर्वत्र विख्यात है। तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव के गाय के बछड़े के रूप में अवतरित स्वयं शंभु लिंग स्वरूप विराजे थे। पूर्व काल में बालह नाम से शिव विजय शत्रु विजय राजा हुए। महान बल से भगवान से शिव के परम भक्त एक दिन में शिकार खेलने गए और वहां सैनिकों के मृगों के झुंड में बछड़े में स्थित देखकर राजा ने कहा, नपुंसक, मैंने मुगरों के समाधि में एक गाय का बछड़ा देखा है, उन्हीं से हिला मिला उसकी माँ साथ नहीं है। राजा ने नौकर से कहा, तू उस बछड़े को तो दिखा। तब पैदल सेवक ने वन जाकर राजा को बछड़ा दिखा। उस समय पैदल सैनिक ने मृगों का झुंड वहां पीपल के वृक्ष की झाड़ी की ओर भाग गया। गाय का बछड़ा उसी ओर चला। राजा भी उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुसा। जो ही पकड़ने त्यों ही उसके उज्जवल शरीर शिवलिंग के रूप में परिणित होकर देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ और सोचने लगा, यह क्या बात हुई। जब शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा, जब मन में निश्चित किया अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात महेश्वर विराजमान, तदनंतर उन्हें ले जाकर उगत हो जाने पर राजा उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न, किंतु देव शिवलिंग उठा न सका। तब राजा ने देवताओं को भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवता बोले, सर्वदेश्वर, आपको लोगों को हित के लिए करने वाले शुक्ल लिंग रूप में स्थित होना चाहिए। महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं यहाँ लिंग रूप में स्थित रहूंगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मेरा प्रागट्य हुआ है।
इसलिए उस दिन विविध स्नान करके जो शिवलिंग का पूजन करेंगे, भय आदि सदा पिंडदान और पूर्वजों को सदा उत्तम लोकों की हित प्राप्ति करेंगे। रोवर कुंभ पाक और अन्य नरकों में अथवा पक्षी में गिरे हुए पितर यहाँ पिंडदान करने से अक्षय गति को प्राप्त हो गए। तदनंतर राजा ने बलाहक से देवताओं के समीप शिवलिंग को समर्पित करके लोकहित कामना के लिए इस प्रकार अनेक प्रकार दान करके लिंग पूजन करते। अभी तक साक्षात भगवान शिव वहां आ गए। शिवजी ने कहा, जो मनुष्य आज रात से भक्ति श्रद्धा देवेश्वर शिव पूजा करेंगे, अक्षय पुण्य प्राप्ति होंगी। गीता शास्त्र के पाठ करता जागरण करेंगे, मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। देवादिदेव भगवान शिव शंकर अद्भुत लिंग मनुष्य पूर्व महात्मा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाए। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्य परम पुण्य प्रदान करने अनेक जन्मों पापों को नाश करते हैं। मार्कंडेय जी का वचन सुनकर चित्त पाप दूषित, सब पापों से मुक्त, शरीर शुद्धि, तीर्थ स्नान करना आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान मनुष्य रुद्रलोक को प्रदान करने वाला है। वहाँ विशेषतः भाद्रपद मास में पक्ष में अंत में कूप में तट तर्पण करने वाले श्राद्ध कुलयुग में पितरों के समान अधिक तृप्ति होती है। इसमें 21 बार तर्पण करने पितरों को जो परम तृप्ति होती है, वह गंगा कूप में एक बार हो जाती। गोवत्स महादेव जी के गंगा कूप में विद्यमान तिल जल से तर्पण करने सदगति प्राप्त होती है, नरक को छूट जाता है। तीर्थ मुनीश्वर गण गोदान प्रशंसा और 2 पीलू वृक्ष में स्थित मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ में जो स्नान स्वर्ग देने वाला, आचमन पाप शुद्धि करने वाला, कीर्तन पुण्य से पुण्य देने वाला, पुण्य करने वाला, सेवन मोक्ष देने वाला है। गोवत्स तीर्थ में नैऋत्य कोण में लोहाष्टमी दिख पड़ती है, जहाँ स्वयंसंभी लिंग साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद अश्विनी अमावस्या के लोहाष्टी और श्राद्ध करने पर पितर प्रेतों की स्वर्ग क्रीड़ा करते। पितर लोग यह कहते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न हो जो श्राद्ध पक्ष अश्विनी अमावस्या के दिन लोहाष्टी में तीर्थ में जाकर हमारे तिल और पिंडदान अनेक करने पर पिंडदान अथवा केवल जल प्रदान करेंगे। मुनि कहते हैं कि यह पितर अधिक प्रिय होते हैं। भाद्रपद अश्विनी में अमावस्या तिथि के लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। सरस्वती जल में स्नान करके वे श्वेत तिलों से पितरों को तर्पण करने से पितर अवश्य तृप्त होते हैं। लोहाष्टी तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने के मनुष्य ही भी तृप्त हो जाते हैं। जल देने वाले तृप्त, अन्न देने वाले अक्षय सुख पाता है, फल देने वाला पितु भक्त, पुत्र अभय देने वाला आरोग्य लाभ पाता है। न्योपार्जित धन में थोड़ा सा धन जो दिया जाए, महान फल देने वाला उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव का पार्षद बन जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय नमः।